नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। संसद के मानसून सत्र को लेकर सरकार ने 20 जुलाई को बुलाई सर्वदलीय बैठक। सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक होगी। इंडिया गठबंधन की बैठक होगी आज। संसद सत्र और बिहार चुनाव पर होगी गठबंधन की बैठक की अध्यक्षता करेंगे सोनिया गांधी। गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों की आय 223% बढ़ी। 2022 से 23 के आंकड़ों के आधार पर एडीआर की रिपोर्ट। गुजरात की 5 पार्टियों को 2316 करोड़। गुरुग्राम जमीन घोटाले में वाड्रा को ईडी की चार्जशीट। राहुल गांधी बोली 10 साल से हो रहा उत्पीड़न, मैं रॉबर्ट, प्रियंका और बच्चों के साथ। पटना के पार्स अस्पताल के अंदर चंदन मिश्रा हत्याकांड में 5 अरेस्ट। पश्चिम बंगाल से एसटीएफ ने धर दबोचा। एमपी के 16 जिलों में बाढ़ का खतरा। काशी में 30,000 घर डेंजर जोन में। हिमाचल में अब तक 1,000 घरों को हुआ नुकसान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर का रुख लेते हैं आगरा से, जहां पर एक महिला के छत से गिरने का मामला सामने आया है। परिजनों ने पुलिस के द्वारा छत से महिला को धक्का देने का आरोप लगाया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। परिजनों ने पुलिस पर धक्का देने का आरोप लगाया। मामले में भाजपा विधायक धर्मपाल सिंह थाना ट्रांस यमुना पहुंचे हैं और भाजपा विधायक के थाने पहुंचने की सूचना पर डीसीपी सिटी सोनम कुमार भी थाने पहुंचे। भाजपा विधायक से बातचीत के बाद डीसीपी सिटी ने जांच के आदेश दिए। जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई करने का डीसीपी सिटी ने भाजपा विधायक को भरोसा दिलाया है। भाजपा विधायक बोले, योगी सरकार में ऐसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगरा से ये हम खबर आपको हम बता रहे हैं। फिर आरोप है कि डीसीपी को बुलाया था हमने, उन्हें सब चीज़ें बिंदुवार नोट कराई हैं। कल दोपहर तक वो पूरा जांच करके प्रस्तुत जवाब देंगे और निश्चित रूप से जो लोग दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मामला कोर्ट में विचाराधीन वो सब बिंदु बता दिए गए हैं। ऐसे में पुलिस को नहीं जाना चाहिए, लेकिन जांच के बाद ही जब दोषी होंगे तो सख्त कार्रवाई होगी। आपने भी बोला था कि इसमें जो धारा मुकदमे में दर्ज है उसमें गिरफ्तारी नहीं है। हाँ, वो उन्होंने स्वीकार भी किया। तो कोई बात नहीं, जो गलत लोग हैं वो किसी वेस में अगर हमारी जनता का उत्पीड़न करेंगे तो वो बचेंगे नहीं। ये माननीय योगी जी की सरकार है और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और इसी खबर पर बातचीत के लिए आगरा से हमारे साथ हमारे संवाददाता अजेंद्र चौहान जुड़ चुके हैं। अजेंद्र का रुख कर लेते हैं। अजेंद्र, पूरा मामला क्या है? विधायक पहुंचे थे, बताया गया है कि विधायक को आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। मकान को लेकर एक कोर्ट में मामला विचाराधीन है। उसके बाद पुलिस का एक अलग चेहरा देखने के लिए मिला, जिस तरह से पीड़ित ने आरोप लगाया कि महिला को छत से पुलिस ने फेंक दिया। ये आरोप लगाया गया। उसके बाद यहाँ जो महिला छत से गिरी थी उसको पुलिस आनंद फानंद में अपनी ही जीप में डालकर पास के अस्पताल में इलाज कराने लगी। और बड़ी बात यह थी कि परिवार के लोगों को पुलिस द्वारा नहीं मिलने दिया जा रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं मामला संवेदनशील था। क्योंकि जो पीड़ित पक्ष है उसका कहना है कि पुलिस ने ऊपर से धक्का दे दिया, तो एक पक्षीय कार्रवाई का यहाँ आरोप लगाया। जब उसके बाद क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह को इस बात की जानकारी हुई तो देर शाम को आगरा के थाना जमुना पहुंचे और मौके पर वहां डीसीपी आ गई। उनका साफ तौर से कहना था कि जिस तरह से पीड़ित का आरोप है और कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। जब कोर्ट में मामला विचाराधीन था तो पुलिसकर्मी एक तरफा जाके कैसे बात करने लगे, वहीं दूसरी ओर पुलिस ने अपने बचाव में कहा कि हम नोटिस शामिल कराने के लिए गए थे और महिला को वहां बात करने के लिए गए थे। फिलहाल एक दिन का आश्वासन यहाँ विधायक को दिया गया है और डीसीपी के द्वारा
क्या कार्रवाई होती है ये आज शाम तक पता चल पाएगा, लेकिन साफ तौर से पुलिस की जो कार्यप्रणाली है उस पर यहाँ सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। जी शुक्र राजेंद्र, आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बरेली में एक बार फिर से जिले में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए एसएसपी अनुराग आर्या ने दौड़ाई तबादला एक्सप्रेस। बरेली पुलिस की दर्पण पहल ने खोली 6 विवेचकों और 2 जन सुनवाई अधिकारियों की पोल और आ गए जांच के घेरे में। फरियादों को उनके मामलों में उनके ही विवेचकों के सामने बिठाया गया तो कई मामलों में गंभीर लापरवाही सामने आई है। परिणाम स्वरूप विवेचकों और 2 जन सुनवाई अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। शाहजहांपुर में शुक्रवार को कचहरी परिसर में उस वक्त रणभूमि जैसा माहौल बन गया जब पति पत्नी के आपसी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। मामला थाना मिर्जापुर क्षेत्र के उदरपुर पूरा गांव का है, जहां पर दंपति के बीच पारिवारिक मामला न्यायालय में विचाराधीन है। शुक्रवार को सुनवाई के लिए दोनों पक्ष अपने अपने समर्थकों के साथ कचहरी पहुंचे थे। साहिबगंज के संथाल बरगना क्षेत्र के जोनल आईजी शैलेंद्र कुमार सन्हा एक दिवसीय साहिबगंज दौरे पर रही। जोनल आईजी ने एसपी कार्यालय में जिले के सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर कानून व्यवस्था की स्थिति, अपराध नियंत्रण व लंबित मामलों की समीक्षा सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तारित चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तो वहीं जोनल डीआईजी ने कहा कि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने महिला सुरक्षा, साइबर क्राइम, नशा उन्मूलन अभियान और पुलिस जनसंवाद को प्रभावी बनाने की बात कही। साथ ही सभी थानों के कार्यप्रणाली की समीक्षा करते हुए पुलिसिंग व्यवस्था को और पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाने पर भी बल दिया है। एज ए जोनल आईजी आज हमारी साहिबगंज में ये पहली विजिट है। तो एक तो वस्तु स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करना और अपने पदाधिकारियों का परिचय प्राप्त करना और इस जिले की क्या समस्याएं हैं और उनका निदान हम लोग कैसे ढूंढ सकते हैं, इसके संदर्भ में जानकारी ली गई। और हमारा क्या लक्ष्य है ये सभी पदाधिकारियों के साथ शेयर किया गया। उस दिशा में उन्हें कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। साहिबगंज जिले के राजमहल थाना क्षेत्र के कल्याणचक सड़क के पास उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब जमीन विवाद को लेकर दो भूमाफियाओं गुटों में भिड़ंत हो गई। देखते ही देखते 10 से 15 राउंड हवा में फायरिंग कर दी गई। फायरिंग की आवाज से इलाके में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन उससे पहले ही सभी आरोपी बाइक छोड़कर फरार हो गए। अब गाड़ी नंबर से बता रहे हैं।
सर क्या क्या बरामद हुई है? अभी बरामद किसका कौन सामान है, मोटरसाइकिल तो दिख रहा है। मोटरसाइकिल हम लोग ये करेंगे, उसके बाद फिर सत्यापन करेंगे। ये मोटरसाइकिल इतना टूटा हुआ लगता है, आपसी विवाद में आपसी विवाद में सब तोड़ फोड़ कर दिया। देखिए मामला यहाँ हमको यहाँ तक जानकारी में है कि ये ज़मीन का जो मामला है इसमें कुछ पंचायत रविवार को हुई थी और उसमें भारी मात्रा में आपका पंचायत प्रतिनिधि और जिला परिषद सदस्य के प्रतिनिधि राजेश मंडल जी लोग भी थे। हम लोग दोनों पक्ष को यही कहे थे कि दोनों पक्ष अपना कागज़ प्रस्तुत करेंगे। उसमें से एक पक्ष कागज़ जमा किए हैं, दूसरे पक्ष का कहना था कि अभी खेती गृहस्थी है और हम लोग का कागज़ दुमका में है, हम लोग कागज़ लाएंगे। इसके बाद रविवार को पंचायती किया जाएगा। पंचायती प्रोसेस में थी। आज का क्या घटना है इसके बारे में हमें किसी तरह आज तो आया था बदमाश, पूरा एकदम घर उर बना था, मट्टी गिरा था, करकट गिरा दिया था और पूरा गाली गुलाज दिया था। बोलते कि आइए कौन है, देखिएगा कौन है, सबको मट्टी में मिला देंगे, ऐसे बोल रहा था बदमाश। हम वहाँ धान रोप रहे थे। ये आप लोग का ज़मीन है? मेरा ज़मीन है सब यहाँ टोटल है 18 बीघा। यहाँ मामला सब अड्डा उड्डा कट रहा था तो आए तो बोला कि कुछ नहीं बोले तो डर से देखते प्रकार का डारी है। अरे आए हम लोग गुंड बना रहे हैं कि देखो वहाँ प्रकार का ढेरी हम छपरा छुरी बना रहा है, घर द्वार बना रहा है, तो हम लोग को चलो हम लोग सबको बोलने जाएंगे। इसी तरह बोलते बोलते तो देखते हैं आवाज़ हो रहा है। हम लोग घर में कोई खेती है, कोई यहाँ है, सबको इकट्ठा करेंगे तब न। यहाँ कोई जी बोले इतना इतना 50-100 आदमी है, क्या बात है न है, हम लोग आने खोज रहे हैं। तो ये बुलाते बुलाते देखते आवाज़ हो रहा है। हंसडीहा थाना क्षेत्र के बसबेरवा पुल के पास से बीते सोमवार को महिला समूह कंपनी के कलेक्शन एजेंट से अज्ञात अपराधियों के द्वारा गोली चलाकर लगभग 1 लाख रुपए एवं टैब सहित अन्य सामान लूट लिया गया। लूटकांड की घटना का पुलिस ने 4 दिनों के भीतर ही खुलासा कर दिया। घटना में शामिल 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। मामले के संबंध में जरमुंडी एसडीपीओ अमित कुमार कश्यप ने बताया कि बीते 14 जुलाई के दोपहर हंसडीहा थाना क्षेत्र के कुछ शहरी गाँव के बसबेरवा पुल के करीब 3 बाइक में सवार अज्ञात अपराधियों ने गोली चलाकर महिला समूह के कलेक्शन एजेंट 98,800 रुपए छीन लिए थे। कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा गोली चलाई गई है और लूट की गई है लगभग 98,800 रुपये। इसी पर पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा छापामारी दल का गठन किया गया और इस पूरे कांड का उद्भेदन किया गया, जिसमें कहानी ये थी कि एक कंपनी है जो महिला समूह का पैसा कलेक्शन करती है। वो करीब सरैया हाट थाना क्षेत्र से निकलकर वो हंसडीहा क्षेत्र के कुरमा हाट की तरफ अपना कलेक्शन करके जा रहे थे। इसी बीच में एक पुल है बसबेरवा पुल, वहाँ पर अपराधियों के द्वारा जो 3 मोटरसाइकिल में आए थे, उन लोगों के द्वारा जबरन गाड़ी रोका गया जो फील्ड स्टाफ थे उनका, और गाड़ी रोककर इसे जो पैसा था कलेक्शन का वो मांग किया गया। इनकार करने पर उनके द्वारा 2 राउंड की फायरिंग की गई। रायपुर से खबर है जहां पर आज होगी कांग्रेस की बड़ी बैठक। राजधानी रायपुर स्थित राजीव गांधी भवन में होगी बैठक। ईडी के विरोध को लेकर बनेगी रणनीति। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, दोपहर 12 बजे शुरू होगी बैठक और अहम जानकारी आपको बता दें, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता बैठक में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तमाम बड़े नेता बैठक में शामिल होंगे। रायपुर से खबर। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, ईडी के विरोध को लेकर बनेगी रणनीति। अहम जानकारी।
रायपुर स्थित राजीव गांधी भवन में होगी बैठक। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता समीर दुबे जुड़ चुके हैं। समीर, ईडी के विरोध को लेकर रणनीति बनेगी। आज अहम बैठक बुलाए जाने की बात सामने आई है। पूरी जानकारी क्या है इस बैठक से जुड़ी आपके पास में? कांग्रेस की बड़ी बैठक है। जी गरिमा, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, कल की जो है ईडी की जो कार्रवाई है उसको लेकर जो है कांग्रेस ने आज जो है बड़ी बैठक बुलाई है। और कल भी जो है लगभग जो है सभी विधायकगण जो है कोर्ट पहुंचे थे। और आज जो है एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं का जो है विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। कई जगहों पर आज जो है प्रदेश स्तरीय जो है विद्रोह किया जा रहा है, ईडी के पुतले दहन किए जा रहे हैं और विरोध जताया जा रहा है। साथ ही जो है राजीव गांधी भवन में जो है एक बड़ी बैठक जो है आज जो है कांग्रेस कमेटी द्वारा जो है की जा रही है, जिससे जो है आगे जो है ईडी के विरोध को लेकर जो है किस प्रकार के बहुत सारी जो है रणनीतियां जो है आज जो है बन सकती है। जी, बहुत शुक्रिया आपका समीर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी के लिए। आज कांग्रेस की अहम बैठक होगी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आज कांग्रेस की होगी अहम बैठक। राजधानी रायपुर स्थित राजीव गांधी भवन में बैठक होने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रायपुर से अगली खबर, जहां पीएम मोदी आज करेंगे बीजेपी के नेताओं से संवाद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संवाद। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से वर्चुअल संवाद करेंगे और केंद्र सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं पर होगा संवाद। योजनाओं की जमीनी स्थिति की समीक्षा होगी। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जमीनी स्थिति की होगी समीक्षा। रायपुर से बड़ी जानकारी, पीएम मोदी आज करेंगे बीजेपी के नेताओं से संवाद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद होगा। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर है यमुनानगर से, जहां पर सूचना के आधार पर CIA-2 की टीम ने घेराबंदी कर 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि भागते हुए बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिस पर CIA-2 की टीम ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस के पास सूचना थी कि जो हमारा सढौरा थाना है उसके इलाके के जो कुछ गांव हैं वहाँ के 2 लड़के कालाअंब की तरफ, नारायणगढ़ की तरफ किसी गैंगस्टर के इशारे पे कोई टारगेट किलिंग करने की तैयारी में है। तो उसमें हमने नाकाबंदी करके और जब उन बदमाशों को पकड़ने की, इंटरसेप्ट करने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की तो इसमें वो दोनों जो बदमाश है वो घायल हुए हैं, उनकी टांगों पे गोली लगी है। और अभी तक की जो जानकारी है उसमें इन दोनों बदमाशों की प्रीवियस क्रिमिनल हिस्ट्री भी सर कितने अभी पूछताछ हम कंप्लीट करेंगे। अभी ज़्यादा कुछ बताना इन्फॉर्मेशन सर को मुलाजिम तो इंजर्ड हुआ नहीं, मुलाजिम सेफ हैं। पुलिस की टीम हमारी पीपी जैकेट्स के साथ मुस्तैदी से तैनात है। लखनऊ से खबर है, सहारनपुर के 4 वरिष्ठ नेता बसपा से निष्कासित। बसपा के सहारनपुर जिलाध्यक्ष ने पत्रों लेकर की कार्रवाई। पार्टी के खिलाफ काम करने पर निष्कासित बसपा जिलाध्यक्ष ने बाहर का रास्ता दिखाया। अजब सिंह, कुलदीप बालियान निष्कासित। रेणु बालियान, रंजीता को भी निष्कासित किया गया। ये बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां बसपा जिलाध्यक्ष ने बाहर का रास्ता दिखाया। लखनऊ से खबर, सहारनपुर के 4 वरिष्ठ नेता बसपा से निष्कासित किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, बसपा के सहारनपुर जिलाध्यक्ष ने पत्र लिखकर कार्रवाई की है और पार्टी के खिलाफ काम करने पर निष्कासन का बड़ा एक्शन लिया गया है। बसपा जिलाध्यक्ष ने बाहर का रास्ता दिखाया। अजब सिंह, कुलदीप बालियान निष्कासित हुए। रेणु बालियान और रंजीता को भी निष्कासित किया गया है। ये बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको हम बता रहे हैं। 4 लोगों को बसपा से निष्कासित किए जाने की बात सामने आई है। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ को मंत्री अनुप्रिया पटेल ने पत्र लिखा है। ओडीओपी में चुनार भलुआ पत्थर शामिल करने की मांग। चुनार क्षेत्र के गुलाबी पत्थर को शामिल करने की मांग की है। एक जिला एक उत्पाद में शामिल करने की मांग। चुनार के गुलाबी पत्थरों की विशेषताओं का वर्णन किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। को लेकर अहम बातें सामने आई हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर चुनाव क्षेत्र गुलाबी पत्थर को लेकर अहम बातें। सीएम योगी को मंत्री अनुप्रिया पटेल ने पत्र लिखा है। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर का रुख कर लेते हैं गाजीपुर से, जहां पर शहर के ददरी घाट पर एक रहस्यमय पत्थर को लेकर श्रद्धा और कौतूहल का माहौल बना हुआ है। गंगा की बाढ़ के बीच बहते हुए एक पत्थर को श्रद्धालुओं ने देखा जो पानी में तैरता रहा था, और ये दृश्य देखकर लोग हैरान रह गए और तुरंत ही नाविकों की मदद से उस पत्थर को किनारे पर ले आए। पत्थर को घाट पर लाकर पूजा अर्चना शुरू कर दी गई। श्रद्धालुओं का ये दावा है कि ये त्रेता युग से जुड़ा हुआ है, कोई साधारण पत्थर नहीं है। उनका मानना है कि ये वही राम सेतु का पत्थर हो सकता है जिसका वर्णन रामायण काल में मिलता है, जिससे भगवान श्री राम ने लंका जाने के लिए समुद्र पर पुल बनाने में उपयोग किया था। गंगा नदी में तैरते इस पत्थर को लोग भगवान का चमत्कार मान रहे हैं। घाट पर अब श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। लोग नारियल फूल माला लेकर पूजा करने में जुट गए हैं। पूरे भक्तिभाव से पत्थर को भगवान से जोड़कर देखा जा रहा है। सोशल मीडिया और स्थानीय चर्चाओं में ये एक मामला सामने आया है। हम जो है ये सुबह नित्य हम आते हैं गंगा जी ददरी घाट, तो है कि 2.5-3 कुंटल का पत्थर पानी में तैर रहा है और तमाम भक्तों की भीड़ लगी हुई है। पूजा पाठ लोग कर रहे हैं। तो देखने पर और पूछने पर ये मालूम हुआ, ये देखने से ये प्रतीत होता है कि ये पत्थर वही है। इसी पत्थर से जो है सेतु बांध रामेश्वरम भगवान श्री राम अपनी संपूर्ण वानरी सेना ऋष और कपि की सेना लेकर के जो पुल बांधा गया था, जिसमें हनुमान जी और नल नील की मुख्य भूमिका थी। हनुमान जी श्री राम नाम लिखते थे और नल नील को ये वरदान था कि जो पत्थर अपने हाथ से छू देंगे वो पानी में डूबेगा नहीं, तैरेगा। और उसी से जो है ये भगवान श्री राम जो पुल बंधवाए थे, ये कहीं से न कहीं से ये वही पत्थर है जो जैसे भी हो बहते बहते इतने लंबे समय के बाद ये गाजीपुर घाट पर ये गंगा नदी से बहती हुई जा रहा था। कुछ भक्त लोग नहाते समय देखे और तैर करके जो है उनको किनारे लाए हैं और ये पूजा पाठ हो रहा है। देहरादून से खबर है, जहां पर एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ब्रांडेड कंपनियों की नकली दवाइयां बनाकर बेचने वाले फैक्ट्री मालिक को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके साथ नकली दवाइयां बनाकर बेचने वाले गिरोह के सरगना समेत 4 को गिरफ्तार किया गया है और अन्य अपराधियों की तलाश जारी है। ये सेलाकोई में एक केस रजिस्टर हुआ था जिसमें कि जो ब्रांडेड कंपनीज हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, उनकी नकली दवाइयाँ मार्केट में बनाकर बेची जा रही थी। इस संबंध में 3 अरेस्टिंग्स पहले से हो रखी हैं और इसमें जो मेन एक्यूज था नवीन बंसल उर्फ अक्षय, पूछताछ में इसने एक फैक्ट्री का नाम बताया था, फार्मास्यूटिकल कंपनी का नाम बताया था, डॉक्टर मित्तल्स लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ से इसको 1,42 लाख के आसपास तो कैप्सूल्स और 1,42 लाख टैबलेट्स और 2 लाख कैप्सूल्स जो हैं ये नकली दवाइयों के, और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट दवाइयाँ हैं, ये बनाकर ये भिवाड़ी राजस्थान भेजे गए और जो कि फिर एक स्टॉकिस्ट है पंचकुला के थ्रू मार्केट में इनको सर्कुलेट किया गया। जो देवी दयाल गुप्ता है इस कंपनी का मालिक, इसको आज अरेस्ट कर लिया गया है और जुडिशियल रिमांड के लिए भेजा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। हरिद्वार से खबर है, जहां पर सावन महीने की सबसे अहम धार्मिक परंपरा डाक कांवड़ का दौर अब शुरू होने जा रहा है। इसके साथ ही कांवड़ मेले की रफ्तार और तेज हो जाएगी। प्रशासन के मुताबिक अब तक करीब 1.5 करोड़ शिव भक्त गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्यों की ओर रवाना हो चुके हैं। लेकिन डाक कांवड़ के दौरान एक ही दिन में इतनी भीड़ उमड़ती है जितनी अब तक पूरी यात्रा में आई है। इसी को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। बिल्कुल, अब जो नया फेज शुरू हो रहा है कांवड़ यात्रा का, वो मोस्टली डाक कांवड़ का है। उसमें अभी हम सुबह से मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। तो जो हाईवेज हैं हमारे मेन, जो हम जैसे नगलाई मट्टी से जो डाइवर्ट करके बैरागी में पार्किंग में ला रहे हैं गाड़ियों को, तो काफ़ी भारी संख्या में वहाँ पर गाड़ियाँ आ रही हैं। कुछ जगह जाम की स्थिति भी हुई थी जिसको रिजॉल्व किया जा रहा है। लेकिन साथ ही पैदल कांवड़ यात्री भी हमारे लगातार कांवड़ पट्टी से जा रहे हैं, तो अभी डबल चैलेंज है पैदल कांवड़ यात्रियों का भी, और जो इनकमिंग व्हीकल्स हैं वो बढ़ना शुरू हो गया है।
और जैसा आपने कहा कि अभी तक जैसे हम करीबन 1.5 करोड़ कांवड़ यात्री यहाँ से जा चुके हैं, तो प्रतिदिन अब काफी भारी संख्या में गाड़ी और गाड़ियों का भी आवागमन होगा, और जो फिर ये जल लेकर डाक कांवड़ जो जाएंगे उससे भी हमारा जो ट्रैफिक है हाईवे उस पर लोड बढ़ेगा। लखनऊ से खबर है, जहां पर योगी मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की तैनाती के बाद फेरबदल के आसार। योगी मंत्रिमंडल में अब 6 पद खाली, कुछ मंत्रियों के विभागों में बदलाव संभव। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, भूपेंद्र चौधरी मंत्रिमंडल में हो सकते हैं शामिल। जल्द नए चेहरों को मिल सकती है जगह। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जल्द नए चेहरों को जगह मिल सकती है। जींद से खबर है, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जुलाना में पहुंचे हैं। महाराजा अग्रसेन धर्मशाला के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे सीएम। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आम खबर आपको बता दें, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी कार्यक्रम में मौजूद। पूर्व सीएम ने गौशाला का किया भूमि पूजन। हरियाणा के डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिट्टा मौजूद। कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी मौजूद। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली भी मौजूद। अहम जानकारी आपको बता रहे, विधायक राम कुमार गौतम, रणदीप परियार भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। लखनऊ में सीट बेल्ट हेलमेट चेकिंग का चलेगा अभियान। आज से होगी चेकिंग अभियान की शुरुआत। परिवहन आयुक्त के निर्देश पर चलेगा 2 दिवसीय अभियान। सीट बेल्ट हेलमेट न पहनने वालों पर लगेगा जुर्माना। हर्षदगंज इंजीनियरिंग कॉलेज घंटाघर पर चलेगा अभियान। महानगर, बंगला बाजार समेत कई इलाकों में अभियान चलेगा। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, 2 दिवसीय अभियान चलाए जाने की बात सामने आई।
आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी आपको हम लखनऊ से बताते हैं, जहां पर केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर की कैजुअलिटी का विस्तार शुरू। 40 बेड की होगी ट्रॉमा सेंटर की कैजुअलिटी। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए संख्या बढ़ाई जा रही है। तेजी से चल रहा निर्माण कार्य। प्रशासन का दावा है कि 15 अगस्त तक पूरा होगा काम। ट्रायल्स एरिया पर्चा काउंटर के ठीक बगल में होगा कैजुअलिटी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। प्रशासन का दावा है कि 15 अगस्त तक काम पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर है, जहां पर बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए चलेगा अभियान। बच्चों को दोबारा शिक्षा से जोड़ने के लिए चलेगा अभियान। शिक्षा से जोड़ने के लिए 1 अगस्त से विशेष अभियान चलाया जाएगा। शिक्षा से जोड़ने के लिए कार्यक्रम होगा शुरू। कार्यक्रम के तहत बच्चों को उचित कक्षा में मिलेगा प्रवेश। 7 से 14 वर्ष आयु वर्ग के स्कूलों को प्रवेश दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से खबर है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 की रैंकिंग में पूरे देश में तीसरा स्थान प्राप्त करने के उपलक्ष्य में महापौर के साथ नगर आयुक्त एवं अपर नगर आयुक्त अरविंद राव मुख्यमंत्री से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने शहर को मिले इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए पूरी टीम को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सम्मान पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात है और इस सफलता के पीछे नगर निगम की अथक मेहनत, जन सहभागिता और योजनाबद्ध कार्यप्रणाली है। उन्होंने स्वच्छता के क्षेत्र में उस उत्कृष्ट प्रदर्शन को बनाए रखने के लिए नगर प्रशासन को प्रोत्साहित किया है।
गाजियाबाद की क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 44 लाख रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब के साथ में अंतर्राज्यीय तस्कर अनूप सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी चंडीगढ़ से शराब भरकर आए सर कैंटर ट्रक की बंद बॉडी में तस्करी कर ला रहा था। शराब मैकडॉवल नंबर 1 ब्रांड की थी, जिससे चंडीगढ़ में ही बिक्री की अनुमति है। कुल 600 पेटियां बरामद की गई हैं। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी को हर रूट के 50,000 रुपए मिलते थे और वो पहले भी इसी मामले में जेल जा चुका है। स्वाट टीम क्राइम ब्रांच के द्वारा अवैध रूप से हरियाणा निर्मित शराब की झारखंड और बिहार राज्य में तस्करी करने वाले एक अंतर्राज्यीय तस्कर अनूप को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से एक कैंटर बरामद हुआ है। कैंटर में अवैध रूप से रखी हुई 600 पेटी शराब बरामद की गई है। शराब की कीमत लगभग 44 लाख रुपए बताई जा रही है। ये प्लाईवुड प्रोडक्ट के नाम पर बिल तैयार करके अवैध रूप से शराब की तस्करी कर रहे थे। मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना वेव सिटी क्षेत्र से इसे गिरफ्तार किया गया है। कानपुर के गंगा बैराज पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक ने गेट नंबर 26 से अचानक गंगा में छलांग लगा दी। देखते ही देखते मौके पर बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से गंगा में युवक की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक गंगा में छलांग लगाने वाले युवक का नाम रॉबिन है, जो कि उन्नाव का रहने वाला है। परिजनों के मुताबिक शुक्रवार सुबह युवक अपने घर से सामान लेने की बात कहकर निकला। फिलहाल नवाबगंज पुलिस गोताखोरों की टीम के साथ गंगा में युवक की तलाश कर रही है। उधर युवक के परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही आरोप लगाते हुए गंगा बैराज पर रोड जाम करने का प्रयास करते हुए जमकर हंगामा किया, जिसकी सूचना मिलते ही एसपी कर्नलगंज भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया गया। सुबह घर से लमसम 6:30 बजे निकला है कि मम्मी मैं जा रहा हूँ दही लेने के लिए, और उसके कारण वो जब टाइम हो गया तो हमें लगा कि 8 बज रहे हैं, ये कहाँ गया है। वापसी जैसे हम आए पता करने की कोशिश की, गंगा बैराज पुलिस प्रशासन द्वारा हमें पता चला कि ये आपकी गाड़ी है लावारिस खड़ी है UP 78। हमने कहा हाँ सर ये मेरा नंबर है, मेरा छोटा भाई गाड़ी से निकला सुबह अभी 6:30 बजे। आज सुबह प्रातः लगभग 8 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति रॉबिन नाम का, जो मूलतः उन्नाव का रहने वाला है, किसी पारिवारिक विवाद के चक्कर में आज यहाँ गंगा में कूद गया है। पुलिस द्वारा आसपास से गोताखोरों को बुलाया गया है और हर संभव प्रयास किया जा रहा है उसको बाहर निकालने का। और बाकी जान में स्थिति नहीं है, पुलिस मौके मौजूद है। संभल के थाना कैलादेवी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। लूट की घटना में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लूट का सामान बरामद किया गया। मामले का खुलासा पर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया है। संभल में अपराधियों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में थाना कैलादेवी पुलिस ने लूट की वारदात का खुलासा करते हुए 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके पास से नगद 98,600, 3 मोबाइल फोन और 2 लैपटॉप बरामद किए हैं। कार्यवाही पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार विश्नोई और अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में की गई है। लूट का सफल अनावरण कर पुलिस ने एक और वारदात को सुलझा लिया है। कि 15 तारीख को, इसी महीने की 15 तारीख को एक लूट की घटना होती है थाना कैलादेवी। जो शोधन वाली रोड है, यहाँ पे शाम को करीब 7 साढ़े 7 बजे के आसपास एक मिनी बैंक का काम करने वाला व्यक्ति विनोद है, जो अपने 2 साथियों के साथ जा रहा था। उसको ओवरटेक करके एक बाइक रोकती है और उसमें से 3 अभियुक्त रहते हैं, जिनमें 2 लोगों के पास कट्टे थे और बलपूर्वक वो उसका बैग छीन लेते हैं, उसको भय में डालकर, और बैग छीन के वो चले जाते हैं। उसमें लगभग उसके 2,40,000 रुपये थे और 2 लैपटॉप था, उसके मोबाइल थे, कुछ चाबियाँ थी दुकान की, सब चीज़ उसकी गायब हो जाती है और उसके बाद वो भाग जाते हैं। सोनभद्र में ट्रैफिक पुलिस ने सड़कों पर बगैर लाइसेंस व कागजात के दौड़ते ऑटो और ई-रिक्शा पर सख्ती दिखाई है। नाबालिग चालकों को देख अफसरों का पारा चढ़ा और सड़क पर उतरकर कार्रवाई की। ई-रिक्शा सीज किए गए और 75 ऑटो ई-रिक्शा के चालान भी किए गए हैं। लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और फिटनेस न होने पर सख्त कार्रवाई भी हुई है।
इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।